अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। फ्रेंड्स, इस रेसिपी के बगैर जो हमारी अफ्तारी है वो बिल्कुल अधूरी लगती है। आज हम बनाएंगे बगैर क्रीम और मायोनीज के चटपटी और खट्टी मीठी सी फ्रूट चाट। इसके लिए आपको जो भी फ्रूट पसंद हो वो आप ले लें, कोशिश करें कम बजट वाले फ्रूट लें। और इनकी सफाई और इनको जम से दूर करने के लिए सबसे पहले अपने खुले बर्तन में पानी लेके उसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, मीठा सोडा और 1/2 टीस्पून ही नमक शामिल करके पानी में अच्छे तरीके से इसको डिज़ोल्व कर लेना है। और फिर इसमें जितने भी फ्रूट्स आपने लिए हैं इनको 2 से 3 मिनट इसके अंदर डिप करके हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मल मल के साफ़ करने, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी फ्रूट्स है ज़्यादातर मार्केट में ओपन रेडी वगैरह पे और कवर नहीं किया होता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी और डस्ट वगैरह होती है जो देखने में नज़र भी नहीं आती। तो इस तरह आपने इनको सही तरह से मसल के साफ़ करके तमाम फ्रूट्स को फिर आपने इनका चाट बनाना है। और इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा इसका पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। देखने में इतने गंदे नज़र नहीं आ रहे थे फ्रूट्स, लेकिन जैसे इनको वॉश किया बहुत ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी और डस्ट और ये देखें ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे से पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। इस स्टेप को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, वरना आपकी सारी रेसिपी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। और इसके बाद जैसे ही थोड़े से फ्रूट ड्राई हो जाएंगे तो इनकी कर लेनी है कटिंग। कटिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी जो काम है वो है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स ज़रूर कर दीजिएगा इस तरह की रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए। और यहाँ पर सेब की कटिंग कर लेंगे। सेब का जो दरमियान वाला सख्त पार्ट है, जो बीज है, उसको हटा लेंगे और छिलके के साथ ही इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि छिलके के अंदर बहुत ज़्यादा जो फाइबर और प्रोटीन होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अमरूद है इसके आपने बीज शामिल नहीं करने, इसको हटा देना है, क्योंकि फ्रूट चाट खाते हुए अगर बीज सख्त कोई चीज़ मुंह में आ जाए तो सारा मज़ा ही करकरा हो जाता है। और इस तरह अपनी मनपसंद जो भी आपको कटिंग पसंद हो, छोटी या बड़ी या स्क्वायर, जो भी आपको पसंद इस तरह की आपने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर अंगूर जो है थोड़ा साइज़ बड़ा था तो उसको मैंने दरमियान में से कट कर लिया है। और तकरीबन 2 चम्मच के करीब अनार के दाने शामिल करेंगे। और लास्ट पे आपने इसके अंदर केला शामिल करना है। केला बहुत ही नाजुक सा फ्रूट होता है, इसलिए इसमें आपने पहले इसकी कटिंग करके नहीं शामिल, वरना इसको कलर भी बहुत जल्दी आ जाता है। तमाम फ्रूट्स के बाद आपने इसकी कटिंग करके इसको शामिल करना है। और फिर इसको चटपटा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून ही इसमें ब्लैक सॉल्ट शामिल करेंगे। ब्लैक सॉल्ट जो होता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि फ्रूट्स ऑलरेडी पहले ही बहुत मीठे हैं, ठीक है। तो 2 चम्मच के करीब इसमें इमली की मीठी चटनी शामिल कर रही हूँ। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और इसको जूसी मज़ेदार सा बनाने के लिए इसमें 1/2 ऑरेंज कट करके उसका हम जूस शामिल करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 बीज इसके निकल आए तो इसको रिमूव कर देना है। बीज अगर रह गया तो सारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी, इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और अच्छे तरीके से इन तमाम फ्रूट्स को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खट्टी मीठी सी रमज़ान स्पेशल फ्रूट चाट जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसको गार्निशिंग करेंगे तमाम नट्स जो होते हैं उनकी कटिंग करके बारीक बारीक सी आपने इनकी कटिंग करनी है और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे फ्रूट चाट की लुक अच्छी आएगी, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और इतनी मज़े की बनेगी कि सारे घर वाले आपके हाथ की बनी हुई चाट की तारीफ़ भी करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने हर स्टेप को इसको फॉलो करना है और ना समझ आए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप किस शहर या कंट्री से देख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपीज रमज़ान सीरीज। थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टे विद अस।